तो इन्होंने कश्यप जी को दान में दी। कहा हम क्या करेंगे धरती को, चाहते तो संपूर्ण धरती के मालिक बन जाते, लेकिन नहीं किया। इन्होंने संपूर्ण धरती को लेकर के कश्यप जी को दान में दे दी और संकल्प लिया कि आज के बाद ना हम मार करेंगे ना काट करेंगे और इस धरती पर रहेंगे भी नहीं। यहां तक कह दिया कि इस धरती पर हम रहेंगे भी नहीं, और ये जब तक है जब तक सूर्य नहीं है। जैसे भगवान ईश्वर की पहली किरण आएगी वैसे ही ये चले जाएंगे। सत्य वचन है। और तू उत्तर देती है? तो अच्छा उत्तर दे दो फिर और क्या। नहीं कहो हैं? वह जैसे मैंने क्या कहा, हमारे क्रोध का कारण क्या था? मैंने कहा जहाँ घुमाओ छुपाओ होता है वहाँ क्रोध कारण होता है। अगर क्रोध होता पहले से तो किसी को आशीर्वाद न देते। जनक को आशीर्वाद दिया, अच्छा, सीता को आशीर्वाद दिया, अच्छा, तुमको भी आशीर्वाद दिया, जो भी आए उनको भी आशीर्वाद दिया। फिर तो समेत कई कई निजनामा करने लगे, सब ने पढ़ावा सबको दिया। और जब पूछा देखे चाप खंड में डाले, ये भी अपराध किया गया। किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको कुशासन दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, या किजबिल फेंक दिया गया। इसमें एक रहस्य है महात्मा जी, कहो तो अभी ले दो, ना चाहो तो बाद में दे देना चाहिए उसको, गंगा जी ले जाना चाहिए उसको। इसमें एक रहस्य है। देखे चाप खंड में डाले, जेल दिया, अपना स्वास्थ्य भाल कर लिया। ऐसा होना चाहिए, कुशासन देना चाहिए, नहीं किया तो बेटा ये नहीं कहा था कि सुनो लाल ये भऊ है हमारी तनी क्यों, यहाँ तू और मैं की बातें छिड़ी क्यों। मेरे गुरु के आयुध का खंडन हुआ है, सभी सबों का पराभव हुआ है। धनुष किसने तोड़ा जनक तो बता दे, बतावे नहीं किंतु केवल दिखा दे। ये क्रोधाग्नि अंतस में ज्वाला जलियो, सुनो लाल भऊ है हमारी तनियो। यहाँ जो है चुराव किया जा रहा है या छिपाव किया जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है और घुमाया जा रहा है, इसलिए क्रोध का कारण। माता जी हम आपको बार बार बता रहे कि घुमाया नहीं गया, आप अपने बचनों पर नहीं टिके। आपने पहले कहा वेद दिखाओ, पहले कहा गौचर से ना, पहले पूछा फिर कहा दिखाओ, और नहीं तो तुरंत आपने कह दिया। अच्छा आप इंतजार करते थोड़ा, आपने कहा गौचर तो उसका नाम बताया जाता, ना बताया जाता थोड़ी देर बाद पूछते अच्छा हमें दिखाओ, तुम नाम नहीं बता रहे ना, जो दिखाया भी नहीं जाता तो थोड़ी देर बाद पूछते क्यों नहीं दिखाया जा रहा, तो आपने कुछ नहीं, आपने कहा वेद दिखाओ नहीं तो उल्टा मई जहां तक राजू। आज भरे का समय है, हमें जल्दी बता दो नहीं तो आज भरे में तुम्हारी ये पूरी पृथ्वी पलट देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। और आपने कहा कि इनको धरती पर क्यों डाल दिया गया, इसमें एक रहस्य है महात्मा जी। हमें विद्वानों ने बताया, आप मानो या ना मानो, जो हमने जाना, हमने ये जाना कि एक बार ये धनुष पीछे भी टूटा। पीछे कब टूटा? एक बार भगवान शंकर के पुत्र ज्येष्ठ गणेश जी ने, तो शंकर भगवान ने कहा ये बात विष्णु कह रहे हैं कि हमारी संकोट का कोई नहीं है। नारद जी शंकर जी के पास से आए और विष्णु जी से कह दिया कि शंकर जी कह रहे हैं कि हमारी संकोट का कोई नहीं है। तो ये बात विष्णु जी ने पूछी, भोले कह रहे हैं। तो नारद ने कहा, जब नारद ने अपना काम बना दिया तो इधर भगवान शंकर ने अजगो उठा लिया और भगवान विष्णु ने सारंग उठा लिया। दोनों शक्तियां युद्ध के लिए तैयार हो गई। अच्छा एक बात बताओ, आपके गुरु युद्ध करने जाएं तो क्या चेले नहीं जाते? बताओ।
तो कैसे चेला होगा? हम देखो हैं अपने भाई के चेला, 12 सैन्य दीपक जानी लक्ष्मण रामचंद्र रत्मानी, हम उनके दास हैं, सेवक हैं, उनके ऊपर निछावर हैं, उनके ऊपर तुमने उनसे कहा उल्टे मैं जा तक राजू, और कहा शस्त्रवाहु समसोरी मोरा, जैसे तुमने उनसे कहा हम बोले मेरे गुरु का कोई अपमान करेगा तो हम बोलेंगे, और आप ऐसे एक चेला हो कि गुरु युद्ध के लिए जाता है तो चेला समाधि लगाए बैठा है कब गुरु जाएंगे। हैं? आप ये बताओ कि जब भगवान शंकर युद्ध के लिए गए तो आप साथ में थे कि नहीं थे? प्रमाण यही मिल जाएगा। हम नहीं थे। नहीं थे? अच्छा, तो आपको कैसे पता कि ये सारा अजगो चला नहीं? आपको पता कैसे चला कि अजगो चला नहीं? किसी ने बताया? ना। फिर समाज में देखा? ना, हमको पता ही नहीं। समाज में देखा? हाँ। हमको इतना पता कि देवराज को दिया भगवान शंकर। अच्छा, इतना पता है, और ये इतना नहीं पता किस लिए दिया? ये नहीं पता किस लिए दिया? पूजा करने के लिए। पूजा करने के लिए। अच्छा, ईमानदारी से बताना, जो जनक थे या देवराज थे वो आपके गुरुबंधु थे? देवराज? ना। हाँ। ना। जनक थे गुरुबंधु? हाँ, जनक थे। अच्छा, ये बताइए कितनी पीढ़ी हो गई थी जब अजगो दिया गया था? 16 पीढ़ी। 16 पीढ़ी। तो 16 पीढ़ी से धनुष दिया गया, तब से आप मिथिला कभी आए? गए? कभी अजगो के ऊपर एक जब पुष्प देवराज थे चढ़ाया? तब गए। अच्छा, कभी अजगो के ऊपर एक पुष्प चढ़ाया? ये 15 पीढ़ी के पहले देवराज के पास गए थे। तुम देखने आए हैं? हमने चढ़ाया या नहीं चढ़ाया? 11 महीना 29 दिन से ये स्वयंवर चल रहा, इनको वेदिका पर रख दिया गया कि आए कोई तोड़ दे चला जाए। वेदिका में रखा गया था। हैं? हम्म। रखा नहीं गया? ना। अब फिर ऐसे ही टूट गया। किसने रखा था? मल्लो ने रखा, हाँ? वीर मल्लो ने रखा। नहीं रखा। हाँ, किसने रखा? हमारे तो कहीं बीरबल ने रखा हो। अच्छा, किसने रखा? ना। आप बताओ, सही कर दो, हमारा गलत हो आप सही कर दो। बता तो रहे हैं। क्या बता रहे? कुछ नहीं बताया आपने, कहा कि ये वीर मल्लो ने रखा, तो नहीं रखा। किसने रखा? ना। हाँ। हमको यही नहीं पता है हाँ। कि धनुष कैसे आया, हाँ। कैसे क्या हुआ। अच्छा। थोड़ी मालूम है। बीरबल लोग देखते हो, बीरबल ना, ऐसा नहीं है। तो जिस समय दोनों शक्तियां आपस में युद्ध करने, बात अधूरी रह गई थी, जिस समय दोनों शक्तियां युद्ध के लिए तैयार हो गई, इधर भगवान शंकर ने अजगो उठा लिया, भगवान विष्णु ने सारंग उठा लिया, दोनों शक्तियां आपस में भिड़ गई। अजगो बड़ा था, सारंग छोटा था। अजगो ने विचार किया कि यदि हम छोटे पर प्रहार करेंगे तो समाज में क्या जाएगा। अजगो चला नहीं, भगवान शंकर ने सारंग भी नहीं, भगवान विष्णु ने सारंग भी नहीं चलाया। नियत्ते पे कोई बात नहीं करता। भगवान शंकर ने कहा कि इसने मुझे धोखा दे दिया, ये चला नहीं, इसका त्याग कर दिया। जिस समय त्याग किया उस समय 5 लोग थे। रावण थे, बाणासुर जी थे, जनक जी थे, स्वयं परशुराम जी थे, और 5वें का नाम आप बताओगे। ठीक तुम कह रहे हो, तो सुना नहीं। ये तो कोई प्रमाण दो पहले मुझे। 5वें स्वयं भगवान शंकर थे। तो कहने से क्या होता है? उन्होंने कहा कोई प्रमाण दो हमको पहले। कि अब इसका विनाश होना चाहिए। जब तक प्रमाण है तो हम मानेंगे नहीं। प्रमाण दे रहे, सुनो तो। उन्होंने कहा अब इसका विनाश होना चाहिए, तो कहा कैसे होगा? कैसे होगा? क्योंकि ये इसका अजगो नाम कैसे पड़ा? इसको अजगो भी कहते हैं, पिनाक भी कहते हैं, हैं? अजगो भी कहते हैं, पिनाक भी कहते हैं। अजगो नाम कैसे पड़ा? जिस समय त्रिपुरासुर संपूर्ण विश्व में हाहाकार कर रहा था, सबको सता रहा था, देवताओं को मार रहा था, उस समय जब सब देवता भाग गए, कोई त्रिपुरासुर से युद्ध नहीं कर पाया, चाहे वो शंकर हो,
चाहे वो विष्णु हो, कोई भी हो, जब कोई नहीं जीते तो सब देवता कहा गया इसका विनाश कैसे होगा। तो विद्वानों के द्वारा बताया गया कि धनुष की हड्डियों का यदि अस्त्र बन जाए तो त्रिपुरासुर मारा जाएगा। तो सब देवता गए और कहा महात्मा जी हमें अपनी हड्डियां दे दो। तो कहा गया कि जो अगर हमसे त्रिपुरासुर का विनाश हो सकता है तो अपनी अस्थियां दान में दे सकते हैं। तो जो अस्थियां दी गई तो बताया गया अज नाम की गौ के द्वारा, अज नाम की गौ के द्वारा महात्मा वशिष्ठ जी के ऊपर दही और शहद डलवा करके चटवाया गया तो रक्त और मांस समाप्त हो गया। तो इससे इसका एक नाम पड़ा अजगो, पुनः एक नाम पड़ा पिनाक। अच्छा ये बताओ सारंग, और जो तीसरा वो कौन सा बना था इंद्र के पास था वज्र, उसमें जान थी कि नहीं थी? ना सारंग में जान थी ना वज्र में जान थी। प्यार किसमें थी? अजगो। सत्य वचन है, गलत हो में टोक देना बालक है। क्यों आए? इसका प्रमाण लो। बताया जाता है कि जब ऋषि या कोई संत महात्मा अपनी नासिका को बंद करके और अपने शरीर को त्यागन करता है तो उसके जो प्राण होते हैं वो नासिका में आ जाते हैं। जब यह अजगो बन करके तैयार हो गया तो बताया गया कि इसकी डोरी काय की बनेगी। बताया गया कि इसकी डोरी काय की बनेगी, तो धनुष जी की नासिका की डोरी बनाई गई, इसलिए इसका नाम पड़ा पिनाक। ये घटता था, बढ़ता था, सारी क्रिया करती थी। ये निर्जीव नहीं था, इसमें जीव था, इसलिए घटता बढ़ता था। और जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष उठाया उस समय हल्का हुआ। और हल्का किया किसने? जो तुम कहते हो विरोध में आए, इन्हें भगवान शंकर ने भेज दिया। देखो क्या इनके घर पे होता है। एक कहता है धनुष तोड़वा दो, हल्का कर दिया। एक कहता है कि जाओ लड़ो जा करके, ये इनका घर का है, हमारे घर का नहीं है। भगवान शंकर इनके गुरु हैं, मैं तो गुरु है नहीं। माता सीता ने जब राम जी धनुष तोड़ने चले तो माता सीता ने विनती की किसकी? गर नायक पर नायक देवा, आज लगे कीनी हम सेवा। आज तक हम तुम्हारी इतनी सेवा करती रही और जब तुम हमारी सेवा से थोड़ी भी खुश हो तो ये धनुष इतना हल्का कर दो कि ये टूट जाए। तो ये भी शक्ति का प्रभाव था धनुष तोड़वाने में। और अच्छा ये बताओ, जब ये धनुष वेदिका पर रखवाया गया, घोषणा इसकी कब करवाई गई कि जाओ समाज में अब जाओ कह दो लगे कि इसको कोई तोड़ दे? जब धनुष तोड़ने वाला आ गया, 11 महीना 29 दिनों से आयोजन चल रहा था, तब तक पता नहीं किया गया कि धनुष तोड़वा दो। धनुष के पर जब करवाया गया तो धनुष तोड़ने वाला आ गया। कहोगे कौन आ गया? रावण आ गया? नहीं आ गया। परशुराम जी आ गया? नहीं आ गया। कौन आया? सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि जहां तुरंत पठाए। महात्मा जनक ने सतानंद जी को बुलवाया और कहा विश्वामित्र जी को बुलवा लो। जब विश्वामित्र जी आए, सब मंचन से मंच एक, राजा जनक ने किसी को मंच नहीं दी, किसी को आसन नहीं दिया। सब मंचन से मंच एक, सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुवर बैठारे महिपाल। राजा ने आसन दे दिया। कर विनती निज, राजा जनक ने किसी को अपने जीवन की कथा सुनाई। कर विनती निज कथा सुनाई, सारी कथा सुनाई जो उनके जीवन में आया, जो उन्होंने अपने जीवन में किया, जो उनके जीवन में बताया गया, अपनी सब कथा विश्वामित्र जी को सुनाई। और कथा सुनाने के बाद तब बंदीजनों को बुलाया गया। तब कहा गया जाओ समाज में कह दो, सोई पुराण को
दंड कठोरा राज समाज आज जई तोरा। महात्मा जी ये भी कह सकते हैं, बोले इनके मन में एक विचार आया हो कि लक्ष्मण को फंसा दे, तो ये भी कह सकते हैं जब राजा जनक जान गए कि धनुष तोड़ने वाला आ गया तब क्यों नहीं तोड़वा दिया। कह सकते हैं कि जब वो आ गया तभी धनुष तोड़वा देते, सीता का विवाह करवा देते, तो क्यों नहीं करवाया, ये समाज में घोषणा क्यों करवाए, कह सकते हो आप, विचार आया होगा, लेकिन हम देंगे नहीं। इसलिए कहते हैं